गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरपीएस पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट, आज आपको हम इंग्लिश ग्रामर में क्लॉज के बारे में कुछ हम बताएंगे। जिसे कुछ हमने कुछ वीडियोस उसको आप भेजे हैं हम SW में होम असाइनमेंट में। आप पहले क्लॉज को समझ लीजिए, क्लॉज है क्या, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस आने की संभावना होगी। क्लॉज जो है क्या है, व्हाट इज क्लॉज। क्लॉज को जानने के लिए आप सेंटेंस को पहले जानिए। सेंटेंस तो आप जानते ही होंगे ऑलरेडी स्टूडेंट्स। वी हैव ऑलरेडी नोन व्हाट यू हैव नोन, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिव्स ए कंप्लीट सेंस दैट कॉल्ड सेंटेंस। लेकिन क्या सेंटेंस क्लॉज हो सकता है या नहीं हो सकता है? आखिर सेंटेंस और क्लॉज में अंतर क्या है? स्टूडेंट, मेन पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे कि क्लॉज जब भी होता है तो एक कंडीशन के साथ आता है, जिसमें कंजंक्शन भी आपको नजर आएंगे। कंजंक्शन जैसे दैट, दोज, विच, वेयर, whom, व्हेन, ये सारे कंडीशन आते हैं। ये सारे कंडीशंस आते हैं सेंटेंस के अंदर में, और वो सेंटेंस क्लॉज के रूप में आ जाते हैं। वो हम बाद में बताएंगे आपको। पहले आप इतना जानिए कि क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस हो गया। सेंटेंस में इंडिपेंडेंट होता है, वो उसको किसी पर डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी क्लॉज आता है एक कंजंक्शन के साथ आता है, और उस कंजंक्शन में वो ये शो करता है कि कौन किस पर डिपेंड है। जैसे आप फैमिली मेंबर्स हैं, आपके मम्मी पापा आपके गार्जियन हो गए, तो आप क्या हो गए, आप मम्मी पापा पर डिपेंडेंट हो गए, और मम्मी पापा क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। तो वही हाल यहाँ पर है। और उस मम्मी और पापा से आपका उनका जो रिलेशन है, वो एक रिलेशन से आप लोगों को जोड़ता है। कंजंक्शन हो गया, वो जोड़ने का काम किया। क्या जोड़ने का काम किया? एक रिलेशन हुआ मम्मी और पापा का। वही कंजंक्शन, उसी कॉन्सेप्ट में आप यहाँ पर आइए। जैसे पहले जानिए, व्हेन सेंटेंसेस आर ज्वाइंड बाय कंजंक्शन इज कॉल्ड क्लॉज। जब सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है किससे, किसी कंजंक्शन से। कंजंक्शन बताएं, whose, when, whose, what, where, as soon as long as, though, बहुत सारे आते हैं। देयर सो मेनी कंजंक्शन। वो अलग अलग डिपेंड करता है कैसे किस वाक्य में आएंगे। तो when sentences are joined by conjunctions is called clause, उसको क्लॉज करते हैं। अब यहाँ पर ये आइए, जैसे एक मैंने एक सेंटेंस दिया, सोहन इज पुअर। सोहन इज पुअर हमने दिया, तो एक सिंपल सेंटेंस है ये इससे किसी भी ढंग से क्लॉज का कहीं पर कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कंजंक्शन कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। तो ये आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सोहन इज पुअर। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, समझ गए? तो ये तो हो गया आपका सेंटेंस हो गया। लेकिन क्लॉज इसीलिए नहीं हुआ कि इसमें कोई कंजंक्शन नजर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, सोहन फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट रीड। अब ध्यान दीजिए, सोहन फेल कर गया इसीलिए क्योंकि उसने रीड नहीं किया, पढ़ा नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा, सोहन फेल्ड जो हो गया, इसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये मेन क्लॉज हो गया। क्या हो गया? मेन क्लॉज। इसको बोलेंगे हम मेन क्लॉज। मेन क्लॉज को दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट यानी ये स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब आप कहिएगा स्वतंत्र कैसे हुआ सर? स्वतंत्र इसीलिए हुआ कि अगर इसके बाद वाला जो हम वर्ड्स है, बिकॉज ही डिड नॉट रीड, अगर हम ये हटा दें कंजंक्शन वाला, ये बिकॉज क्या है? कंजंक्शन है आपका। तो अगर हम इस सेंटेंस को हटा दें और सिर्फ लिख दें सोहन फेल्ड,
तो ये भी एक कंप्लीट सेंस दे रहा है आपका। क्या दे रहा है? यह एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए हो गया मेन क्लाउज। इंडिपेंडेंट क्लाउज, मेन क्लाउज का हो गया मतलब वो स्वतंत्र है, इसलिए उसका दूसरा नाम इंडिपेंडेंट क्लाउज पड़ गया। अब यहां से जो आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है, बिकॉज ही डिड नॉट रीड, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। क्या बोलेंगे इसको हम? सबऑर्डिनेट क्लाउज। किसको सबऑर्डिनेट क्लाउज कहेंगे? बताइए, किसको कहेंगे? यहां से शुरू हुआ, यहां खत्म हो गया, ये पूरा जो है ये ग्रुप ऑफ जो वर्ड्स है, ये सब क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज का दूसरा नाम होता है डिपेंडेंट क्लाउज। डिपेंडेंट का मतलब है डिपेंडेंट क्लाउज। डिपेंडेंट का मतलब है किसी पर डिपेंड रहना, इसके बिना मेन क्लाउज के बिना इसका कोई वजूद नहीं है। आप कहेंगे कैसे? इसका कैसे नहीं वजूद है? इसीलिए कि अगर हम खाली आपको बोल दें बिकॉज ही डिड नॉट रीड, इससे तो कोई कंप्लीट कोई बात ही नहीं झलक रहा है, वो एकदम इनकम्प्लीट लग रहा है। तो इस इनकम्प्लीट को कंप्लीट कौन कर रहा है? मेन क्लाउज, सोहनफेल्ड। तो ये चूंकि इसलिए मेन क्लाउज हो गया और सबऑर्डिनेट हो गया। सबऑर्डिनेट में जनरली उसको पकड़ने का, एक ही आइडेंटिफाई करने का बहुत अच्छा तरीका है कि उसमें कंजंक्शन लगा रहता है। ठीक है, यहाँ कंजंक्शन लगा हुआ है, बिकॉज ही डिड नॉट रीड, ये आपका आ गया। अब देखिए, सबऑर्डिनेट क्लाउज आप समझ गए। डिपेंडेंट क्लाउज, उसको दूसरा नाम डिपेंडेंट क्लाउज भी होता है। मेन क्लाउज को इंडिपेंडेंट क्लाउज क्यों कहते हैं, यह भी आप समझ गए। क्योंकि अकेले हम खाली सोहनफेल्ड लिख देते हैं तो आप समझ जाइएगा कि नहीं, इसका भी मीनिंग पूरा कंप्लीट आ रहा है, तो इसमें कहीं कोई आपको परेशानी नहीं होगी। अब हम सबऑर्डिनेट क्लाउज का 3 भाग कर रहे हैं। मतलब सबऑर्डिनेट क्लाउज में का कौन कौन क्लाउज होता है, ये देखिए 3 में। एक हो गया नाउन क्लाउज, एक हो गया एडजेक्टिव क्लाउज, और तीसरा हो गया एडवर्ब क्लाउज, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, एडवर्ब क्लाउज। हाँ, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज को 3 पार्ट में बांटा गया है, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। अब तीनों क्लाउज के बारे में हम लोग सेपरेटली जानेंगे। ठीक है, ये तीनों नाउन क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज जानने के पहले आप ये भी जान लीजिए कि कंजंक्शन बहुत सारे हैं, उसको भी आप लोग दिमाग में रख लेंगे। कंजंक्शन, क्योंकि क्लाउज में कंजंक्शन होता है, बिना कंजंक्शन का क्लाउज बनेगा ही नहीं। ठीक है, कंजंक्शन को आप थोड़ा सा एक लिस्ट या थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। That, what, whose, whom, ठीक है, how, where, whenever, while, then, ये सब जितने ETC हम दे रहे हैं, ये सारे बहुत सारे हैं कंजंक्शन, हमने इसी तरह दे दिया, इसको ध्यान में रखेंगे। इस तरह का बहुत सारे कंजंक्शन का लिस्ट है, उसको आप लोग देख लेंगे। ये सारे कंजंक्शन को हाँ क्लाउज में यूज किया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे नाउन क्लाउज में। ठीक है,
नाउन क्लाउज क्या होता है उसको आप लोग जान लीजिए। नाउन क्लाउज my all blessing, videography is running now, so my all blessing all of you, we shall meet, okay, yes. You just look the clouds, noun cloud. Noun clouds, isn't it? नाउन क्लाउज किसे कहते हैं? अब नाउन क्लाउज जैसा आप जानते हैं, जो वैसा क्लाउज जो नाउन के तरह इस्तेमाल हो उसको हम नाउन क्लाउज के कैटेगरी में डालेंगे। जैसे आप देखिए ध्यान से, एक सेंटेंस दे रहे हैं, दैट द अर्थ इज राउंड, is known to all। अब यहां पर देखिए, दैट द अर्थ इज राउंड, यहां दैट द अर्थ इज राउंड, पहले सेंटेंस देखिए, दैट द अर्थ इज राउंड, ये नाउन क्लाउज देखिए किस तरह से यूज हो रहा है नाउन के रूप में, दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल। इसमें सबऑर्डिनेट क्लाउज कौन हो गया? दैट द अर्थ इज राउंड, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, ठीक है। और इज नोन टू ऑल, ये आपका क्या हो गया? ये मेन क्लाउज, इट इज नोन टू ऑल, मतलब इज में इज छिपा हुआ है, आप बोल सकते हैं इट इज नोन टू ऑल, तो इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया। और चूंकि ये दैट कंजंक्शन लगा हुआ है इसमें, दैट क्या है? कंजंक्शन लगा हुआ है। कंजंक्शन चूंकि नाउन के साथ लगा हुआ है, नाउन के साथ कंजंक्शन लगा है, इसलिए नाउन क्लाउज हो गया। और इसको क्या करेंगे? इसको सबऑर्डिनेट, चूंकि ये सबऑर्डिनेट हो गया, तो इसमें कौन कौन हो गया? ये हो गया मेन क्लाउज, इसमें हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज में कौन सा क्लाउज हो गया? ये नाउन क्लाउज। अब एक एग्जांपल और आइए, I know that he is a thief, मैं जानता हूं कि वो एक चोर है, ठीक है। तो I know ये आपका मेन क्लाउज हो गया। पहले आप सेंटेंस आएगा उसको कैटेगराइज कीजिए कि कौन मेन क्लाउज है, कौन सबऑर्डिनेट क्लाउज है। तो मेन क्लाउज ये हो गया, और यहां से दैट चुकी हो गई, यहां से यहां वो हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। इस सबऑर्डिनेट क्लाउज में, अब इस सबऑर्डिनेट क्लाउज को कैटेगराइज किया गया है कि भाई किस क्लाउज में आएगा, तो नाउन क्लाउज में आएगा, क्योंकि यहाँ डिफाइन थीफ को कर रहा है। यहाँ पर ये कंजंक्शन जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है, दैट जो कंजंक्शन किसको कर रहा है? थीफ को कर रहा है, तो ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लाउज में आ गया। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज तो है ही, तो किस कैटेगरी में आया? तो नाउन क्लाउज में आ गया। इस तरह से आप देखें, मेन क्लाउज जो भी सेंटेंस आता है पहले उसको कैटेगराइज कर दीजिए कि मेन क्लाउज कौन है और सबऑर्डिनेट क्लाउज कौन है। और जैसे ही सबऑर्डिनेट क्लाउज आवे उसको ये कैटेगराइज कीजिए कौन किस क्लाउज में, नाउन में है कि एडजेक्टिव में है कि एडवर्ब में है। तो नाउन का तो आप परिभाषा जानते ही, एडजेक्टिव का जानते ही हैं, जो नाउन की विशेषता बतलाता है, एडवर्ब जो क्रिया की विशेषता बतलाता है, क्रिया विशेषण, ठीक है। तो आई नो दैट ही इज अ थीफ। ये हो गया आपका, ये हो गया नाउन क्लाउज का। अब आते हैं हम लोग एडजेक्टिव क्लाउज का। वैसा क्लाउज
जो एडजेक्टिव की तरह यूज हो एडजेक्टिव क्लाउज कहलाता है। ठीक है, एडजेक्टिव क्लाउज। अब जैसे एडजेक्टिव क्लाउज में आप आ जाइए, आई मेट अ बॉय हु स्पीक्स इंग्लिश फ्रीक्वेंटली। देखिए, आई मेट अ बॉय हु स्पीक्स फ्लुएंटली। तो एडजेक्टिव क्लाउज किसे कहते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है वो एडजेक्टिव क्लाउज हो गया। अब आप यहाँ पर आ जाइए कि ये एडजेक्टिव क्लाउज कहाँ पर है, छिपा हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करना है, कहाँ लोकेट करना है उसको। तो सबसे पहले आप इस सेंटेंस को कैटेगराइज कीजिए। पहले हमने लिखा आई मेट अ बॉय, आई मेट अ बॉय, 2 बार लिखा गया, इसको करेक्शन कीजिए। I met a boy who speaks fluently। ये पूरा एक सेंटेंस है, वो डबल लिखा गया था इसीलिए वहां तक चला गया था, ये वाला वहां पर जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो I met a boy who speaks fluently। अब देखिए ये पूरा सेंटेंस है, या अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आपको पूरा, I met a boy। अब देखिए यहाँ आई मेट अ बॉय हु स्पीक्स फ्लुएंटली। तो यहाँ पर कंजंक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है? हु आपका क्या है? कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन के बाद अब यहाँ पर मेन क्लाउज कौन है, सबऑर्डिनेट क्लाउज कौन है? तो यहां से यहां तक ये मेन क्लाउज आपका मेन क्लाउज, और यहां से जो कंजंक्शन हु से शुरू हुआ है यहां से यहां तक ये सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। ठीक है, ये मेन क्लाउज है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है। अब इस सबऑर्डिनेट क्लाउज में कौन सा क्लाउज है? तो ये एडजेक्टिव क्लाउज हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये एक बॉय की विशेषता बतलाता है कि मैं एक लड़के से मिला जो है हु स्पीक्स फ्लुएंटली। स्पीक्स एक इंग्लिश दे दीजिए तो और अच्छा होगा। Who speaks English फ्लुएंटली, वो इंग्लिश बहुत ही फराटेदार बोलता है। तो एक क्वालिटी हो गई उसकी, इस लड़के में क्वालिटी हो गई। और ये जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है वो कंजंक्शन इसमें हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया? क्योंकि विशेषता यहाँ बॉय की बताया, तो क्या हो गया? ये आपका एडजेक्टिव क्लाउज हो गया। ठीक है, विशेषता बतलाया। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, आई हैव अ डॉग। मेरे पास एक कुत्ता है, विच इज वेरी फेथफुल, जो बहुत ही विश्वासी है। तो जो भी सेंटेंस आया था पहले मेन क्लाउज आप देखिए और सबऑर्डिनेट क्लाउज कौन है उसको पहले देखिए आप। तो आई हैव ए डॉग जो है ये आपका मेन क्लाउज हो गया, और सबऑर्डिनेट क्लाउज कौन हो गया? यहां से विच इज वेरी फेथफुल, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लाउज जो हम लिखे यहाँ पर ये एक नाउन की विशेषता बतला रहा है, इसलिए एडजेक्टिव क्लाउज कहलाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम एडवर्ब क्लाउज।
जैसा कि आप जानते हैं एडवर्ब क्लाउज किसे कहते हैं, जो एडवर्ब की क्रिया विशेषण होता है इसका हिंदी, यानी क्रिया की जो विशेषता बतलाए। अब वो कैसे बतलाएगा इस क्लाउज में, इस सेंटेंस में। आप जो ग्रुप ऑफ सेंटेंस बना हुआ है और कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, तो किस तरह से आपको एडवर्ब क्लाउज बताएगा वो देखिए आप एग्जाम्पल के लिए। एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, आई सॉ अ स्नेक। आई सॉ अ स्नेक, मैंने एक सांप को देखा। अब देखिए इस सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करना है कौन मेन क्लाउज है, कौन सबऑर्डिनेट क्लाउज है। तब आप बाद में कहिएगा कि कौन सा क्लाउज है, एडवर्ब क्लाउज कौन सा है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है, एज आई ओपन द डोर, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है। और ये आई सॉ अ स्नेक, ये मेन क्लाउज है आपका। आप कहिएगा क्यों, ये मेन क्लाउज क्यों सर आप बता रहे हैं? इसीलिए मेन क्लाउज हम बता रहे हैं कि अगर इसको अकेले में हम देखेंगे किसी के साथ बिना जुड़े हुए, आई सॉ अ स्नेक, मैंने एक सांप को देखा, कोई किसी पर डिपेंड नहीं है, ये अपने आप में मीनिंग दे रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ बोल दें एज आई ओपन द डोर और कुछ भी आगे पीछे ना हो, तो ये इनकम्प्लीट सेंस हो गया। एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला। अरे भाई दरवाजा खोला तो फिर क्या हो, उसका तो कोई इवेंट्स वाली बात नहीं आ रही थी, क्या हुआ नहीं हुआ। तो इसीलिए ये मेन क्लाउज हो गया या सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब ये सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या हो गया, एडवर्ब क्लाउज में आ गया, क्योंकि ये जो है, क्योंकि ये आई सॉ अ स्नेक, ठीक है, तो ये इसकी पूरे सेंटेंस के जो क्रियात्मक रूप है उसकी विशेषता ये कंजंक्शन एज आई ओपन द डोर के साथ बता रहा है, इसीलिए एडवर्ब क्लाउज हो गया। और सेंटेंस में आइए, द पेशेंट हैड डाइड, the patient had died, यानी पेशेंट मर चुका था। Before the doctor arrived the hospital. पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने के पहले, हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल पहुंचे डॉक्टर, उसके पहले ये पेशेंट मर चुका था। लेकिन आप यहाँ देखेंगे मेन क्लाउज कौन है और सबऑर्डिनेट क्लाउज कौन है। मेन क्लाउज आपका होगा द पेशेंट हैड डाइड, और ये कंजंक्शन जो बिफोर है, ये बिफोर क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन जो शुरू हुआ, ये जो सेंटेंस, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, राइट। अब आप क्या करेंगे, ये पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड द, अब यहाँ पर जब ये मेन क्लाउज ये है और सबऑर्डिनेट क्लाउज ये है बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड द हॉस्पिटल,
ये सबऑर्डिनेट क्लाउज में ये एडवर्ब क्लाउज हो गया, क्योंकि पेशेंट हैड डाइड, ये पूरे इसकी विशेषता कौन बतला रहा है? बिफोर द डॉक्टर अराइव द हॉस्पिटल, यानी ये मरने का जो भर्व, आखिर मरना क्या, वो भर्व वो डाइड। अब उसके विशेषता यहाँ पर डॉक्टर के रूप में दिखा रहा है कि उसके पहुँचने के पहले ही मर चुका था। दूसरी बात, हम एक इम्पॉर्टेंट बात आप सबको बताना चाहेंगे अभी, ये कि आप जैसे कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं बनाने में, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई भी सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा वो कंजंक्शन से शुरू होगा। जैसे देखिए यहाँ कंजंक्शन है, बिफोर द डॉक्टर अराइव, ये कंजंक्शन से शुरू हुआ है, यहाँ पर कोई कंजंक्शन नहीं है आपका। और दूसरी बात एक और बताएं, आप अकेले में इस सेंटेंस को देखिए, द पेशेंट हैड डाइड, ये कंप्लीट सेंस है अपने आप में, आप इसके आगे पीछे कुछ भी मत दीजिए, उससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बिफोर द डॉक्टर अराइव द हॉस्पिटल, इसके लिए इसको किसी के सहारे की जरूरत होगी, तो आप सबऑर्डिनेट हो जाएगी। अब कुछ हम क्वेश्चंस देने जा रहे हैं, उसको आप अभी बनाइए। क्वेश्चंस ये है, आपको हम भेजे थे, राइट कॉम्प्लेक्स sentences with adverb clauses।